नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। इस समय मैं मौजूद हूं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी मौजूद हैं। देवरिया में खूनी जमीनी संघर्ष में दो पक्षों से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक तरफ प्रेम यादव का परिवार था जिनके प्रेम यादव की हत्या कर दी गई, वहीं ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक देखा जाए तो प्रेम यादव के हत्यारे अगर ब्राह्मण परिवार ने हत्या नहीं की तो हत्या किसने की, उन हत्यारों का अभी तक पता क्यों नहीं लग पाया। इन तमाम सारी बातों को लेकर ये भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उस तरह जिस तरह जन आक्रोश देखा जा रहा है लोगों में कि ये कार्रवाई अगर होगी तो कहीं ना कहीं एक पक्षी कार्रवाई होती हुई दिखेगी। इन सभी मामलों को लेकर हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे, अपने तीखी प्रतिक्रिया और बहुत ही मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और बेबाक राय अपनी रखते हैं और निडर होकर अपनी बात को रखते हैं। वैसे ही मनोज राजभर जी हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का और आपका इतनी रात्रि में आप जो समय दिए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समस्त पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं की तरफ से। आप लोग लगातार देख रहे हैं पुलिस प्रशासन जिस तरह से 2-2.5 किलोमीटर पहले से ही छावनी किले को उसमें छावनी में बदल दिया है, उसको किलेबंदी करके रोक दिया गया लोगों को, नेताओं को, अब जैसे नेताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि देवरिया में जो हत्या हुई है दोनों परिवारों से, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं और क्या ये जंगल राज इसको नहीं कहा जाएगा? देखिए, वहाँ सरकार की बहुत बड़ी चूक है और जो वहाँ पर सरकार राजा को एक जाति विशेष पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब राजा राजा बन जाता है तो सबका हो जाता है, क्या अमीर क्या गरीब क्या भंगी, सबका वो राजा होता है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश का मुखिया महाराज जी, मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो एक पक्षी जाते हैं एक तरफ। जो पहले तो यादव जी की हत्या हुई, अब तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए। हम यह जानते हैं, मेरी जहाँ तक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करके इस दंगे के माध्यम से, इस हत्याओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो इनका खसक रहा था, अभी देखेंगे घोसी उपचुनाव में मट्टी खाकर गए, भर मुंह मट्टी, पूरी कैबिनेट को घोसी उपचुनाव में उतारे थे। मुख्यमंत्री जी आए थे, मोदी जी का ट्वीट आया था, सारा हथकंडा अपनाते हुए यहाँ तक कि मुझे 8 घंटे तक थाने में बैठाया गया था कि यह समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हैं लोग, ये लोग सपा का प्रचार कर रहे हैं। झूठ मूठ में हमारे पार लगा अपने गाड़ी पे होटल लगाकर सपा का प्रचार करते हुए पकड़े गए। आचार संहिता का मुकदमा कायम हुआ। तमाम प्रधानों को बैठा कर हड़काया गया घोसी उपचुनाव में, तमाम कोटेदारों को हड़काया गया घोसी के उपचुनाव में, तमाम जैसे जनप्रतिनिधि को सबको हड़का कर इतना बड़ा तांडव अपने इस, मैं छात्र संघ महामंत्री था सन 2000 में, तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 23-24 साल के सक्रिय राजनीति में मैं इस तरह का कहीं चुनाव लोकतंत्र की सीधे सीधे यहाँ हत्या हुई, वही कारण रहा कि माननीय सुधाकर सिंह ने इतने वोटों से जीत दर्ज किया कि पूरे भारत में इसकी गूंज की लहर दौड़ी। तो यह सब नाकामी को छुपाने के लिए इसको अब कैसे फिर हम उत्तर प्रदेश में 27 में मैं जा रहा हूँ, तो श्रद्धेय योगी जी यहाँ जातिगत जो फैला रहे हैं, जो वहाँ का श्रमणी विधायक है, ना तो उसके क्षेत्र में वो आता है वो गाँव, लेकिन इतने सक्रियता भूमिका निभाते हुए एक पक्षिक, हम मानते हैं हत्याएं दोनों तरफ से हुई है, लेकिन पहले यादव जी की हत्या हुई। हमारा सिंपैथी ब्राह्मण भी परिवार के साथ है, हमारी पार्टी का भी डेलीगेशन वहाँ जाएगा तो दोनों लोगों के पास जाएगा। ये नहीं कि एक पक्ष के हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो दोनों लोगों को हमारी पार्टी आंसू पोंछने का काम करेगी। जिस तरह देखा गया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं देवरिया में राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहीं ना कहीं जाकर दोनों पक्ष से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मनोज राजभर क्यों देवरिया अभी तक नहीं जा पाए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव? देखिए, हम लोग का इंतजार था, जैसे हमारा 27 में माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन, तय मान लीजिए अभी उपचुनाव में हम लोग का उनके साथ ही गठबंधन था और हम लोग बहुत भारी मतों से हम लोग घोसी को जीता है। माननीय अखिलेश यादव जी का ही हम लोग का इंतजार कर रहे थे कि जब वह वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। बीच में देख रहे थे वहाँ कोई भी जाने पर पुलिस वहाँ लाठी भाज रही है, 2.5 किलोमीटर पर वहाँ पे बैरिकेडिंग तमाम न्यूज़ों पर चल रहा है, वहाँ लोगों को किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ यादव परिवार के लड़कियों को, बच्चों को बंधक बना के टाइप रखा गया है, उसमें 10-12 महिलाएं लेडीज पुलिस रख दिया गया है। और ब्राह्मण परिवार के बच्चे को श्रमणी त्रिपाठी विधायक जी अपने साथ रखे हुए हैं। कैसे जातिवाद कर रहे हैं भाई? हत्या में
वो लड़का जो FIR करवाया 11 ब्राह्मणों पर कि मेरे 5 लोगों को मारने वाले में 11 ब्राह्मण हैं, और पासवान लोग को उसमें फंसाया गया, 5 लोग को, और 4 राजभर जो उसमें फंसे हैं, 4 से 5 6 राजभर, वो लोग को स्पष्ट मीडिया आपका चैनल दिखा रहा है कि ये लोग घास लेकर आ रहे हैं। लेकिन मौके पर जब इतनी बड़ी वारदात हुई तो लोग सुनते हैं तो आवश्यक है कि वो लोग जाएंगे देखने के लिए। जब ये लोग गए हैं, बाकी हत्या करना तो फरार हो गए हत्या करके, लेकिन जो मौके पर जो वहाँ देख रहे थे इस चीज़ को जानना चाहते थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना करने वाला कौन है, हुआ कैसे। उन लोगों को पुलिस आई आनन फानन में उठा कर ले जाकर, और 302 लगाना तो बहुत आसान है। 302 ऐसी एक धारा है कि जिसको लगा दो जिंदगी चौपट हो जाए। इसीलिए तो पुलिस वालों के बच्चे और इनके लड़के लड़की लंगड़े लूजे 90% आप पाएंगे, क्योंकि ये लोग फर्जी तरीके से राजभरों को फंसाए, फर्जी तरीके से पालों को फंसाए हैं, और 11 ब्राह्मण उसमें फंसे हैं। सबसे अधिक ब्राह्मण 6 यादव हैं। तो किस तरह से यहाँ जातिवाद बाबा कर रहे हैं, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पर राजनीति की रोटी सेकी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हम विकास से चुनाव नहीं जीत सकते हैं कोई, हम मुद्दे से चुनाव जीतेंगे। जैसा इनका एक मुद्दा था पुलवामा एक बड़ा मुद्दा मिल गया, पुलवामा हुआ, इनकी सरकार बन गई। इनका मुद्दा था राम मंदिर, अब वो बन गया, इनका मुद्दा सारा दबता जा रहा है। तो अब इस तरह से जातिगत हिंसा फैलाकर यह मुद्दा यह लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह 2027 का ट्रायल चल रहा है। यह ब्राह्मणवाद को लेकर या यादव को लेकर यह 2027 का ट्रायल चल रहा है। अगर आप जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ जिस तरह से इस घटना को जो रूप दिया गया, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया गया, क्या हमें इसे एक घटना के रूप में देखना चाहिए था या ब्राह्मण बनाम यादव करके देखना चाहिए था? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये ना तो घटना थी और ना तो कोई सुने जैसी था कि नहीं कोई इस तरह से सुने, कोई मतलब पहले से रणनीति नहीं थी। यादव जी ने गए वहां पर, जिला पंचायत सदस्य थे, लोअर पर गए थे। बाहुबली होते या इस तरह से होते तो भी 10 लोगों को लेकर जाते, लेकिन वो अकेले पहुंचे। तो यह दुर्घटना है, जैसे आकस्मिक दुर्घटना है वहां पर हुई, और यादव जी को लोग मारे। और उसी के आक्रोश में यदि वह बहुत खराब होता यादव, मानता हूं कि सबकी जमीन हड़पता था, जमीन का उसका बिजनेस था, तो इतना बड़ा आक्रोश कैसे फैल गया भाई? गांव वाले तो और कहते हैं ना कि अरे बहुत अच्छा हुआ है। बहुत लोग गांव में मरते, अरे साला बहुत खतरनाक था, ये था, वो था, हरामी था, चोर था, चाई था, मर गया, जाने तो छुट्टी हो गया। लेकिन उसके लिए पूरे ग्रामीण उग्र हुए लाठी डंडे लेकर, और इतनी बड़ी वारदात हो गई। आखिर में यह सब क्या है? न्यायपालिका जो हमारी है वह आंख मुदे हुए बैठी हुई है। एक एक मुकदमे को 30-30 साल 40-40 साल चला रही है। 3-3 पीढ़ी लड़ने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी चले गए यादव जी के दरवाजे पर, जिसके 20 दिन पहले कहे थे कि यादव की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। तो उस इतना इनको ट्रोल हो गए कि उसको छुपाने के लिए यह यादव जी के घर पर गए। तो यादव जी घर पर गए तो जब भाजपा वहाँ नहीं जा रही है, वहाँ का विधायक, वहाँ के सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, ब्राह्मण जी का, तो ओम प्रकाश राजभर क्यों वहाँ सटे हुए हैं? क्यों मोदी जी की फिर सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं, योगी जी की फिर सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं? यह अपना पहले स्टैंड तो तैयार करें कि मेरा स्टैंड क्या है। अपना स्टैंड तो तैयार नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर बिन पेटी का लोटा है। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के आने से ओम प्रकाश राजभर की धरती खसक चुकी है। सब हवाई है। आप घोसी को ही उठाकर सारे राजभर बूथ देख लीजिए। सारा राजभर बूथ 147 राजभर बूथ है। 554 बूथों में 147 राजभर जो बाहुल बूथ है, सारा बूथ समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। कहीं न कहीं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इसको अपने विजय के रूप में घोषित उपचुनाव को लेकर जो है, जिस तरह आप लोगों का मनोबल बढ़ा है, क्या लगता है ये अब थोड़ा सा मैं बातचीत को थोड़ा परिवर्तित करूं तो चूँकि 24 का चुनाव है, तो क्या लगता है कि एक ओम प्रकाश राजभर को बड़ी चोट पहुंचाने जा रही है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पूरे प्रदेश में? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, लेकिन राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर को कम से कम 22 साल 21 से 22 साल इनके साथ कदम मिलाकर चला। लेकिन यह व्यक्ति आज तक एक भी राजभर को लीडर बनाकर लखनऊ के पंचायत में भेजने का काम नहीं किया। यह जो गठबंधन करेगा तो थोक भाव में यह टिकट को बेचने का काम करता है। अभी गठबंधन नहीं हुआ था, अभी इसी विधानसभा चुनाव में तो बहुत सारे लोगों का लोटा थरिया बिकवा कर, खेतबाड़ी बिकवा कर राजभरों को उतारता है। और जब गठबंधन होगा, जितने की बात आएगी तो सिर्फ बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे, बाकी बेच देंगे। कई दिन के कार्यकर्ता थे सदर विधानसभा मऊ के अब्बास अंसारी जी, कई दिन के कार्यकर्ता थे जो हंसू राम जी जीते हैं बेलथरा से, कई दिन के कार्यकर्ता थे जो महादेवा से जीता है, कितने दिन के कार्यकर्ता था ये जो यहाँ से जीता है जखनिया से।
यह सारे टिकट को थोक भाव में बेचते हैं। अब समाज इनको जान चुका है। बाकी जितने भी उसमें राजभर समाज के युवा है सारे लोग टाट पट्टी बिछाने का काम करते हैं। आने वाले जब चुनाव होता है तो ये बाप बेटा सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। इसलिए समाज इनसे अब थक हार चुका है। अब राजभर समाज अब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को 2027 तक अपना हर अस्त्र शस्त्र चंदा चुंदी वोट नोट सपोर्ट सारा चीज देने के लिए तैयार है। आप लोग लगातार उनका विरोध, आप लोग भी अब राजनीतिक मंच से अपने कर रहे हैं, अपनी पार्टी आपकी भी स्टैंड होने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। और घोसी उपचुनाव में आप लोगों ने जिस तरह से सपा के साथ एक आधिकारिक रूप से आप लोगों का गठबंधन तो नहीं हो पाया, लेकिन ग्राउंड पे वो गठबंधन दिख रहा था कहीं ना कहीं, आप दोनों का गठजोड़ जो है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये भी सत्य है कि प्रकाश राजभर आज भी राजभर समाज के एक बड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। तो अभी ये तिलिस्म तोड़ने में आप लोग किस तरह से कामयाब हुए हैं, कहाँ तक अपने आप को पा रहे हैं? देखिए, जो ग्राउंड की जो आप बात कर रहे हैं उपचुनाव का, ये ग्राउंड से हमारा गठबंधन नहीं था। ये मेरा ऊपर से गठबंधन था हमारे पार्टी का। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय महासचिव का मतलब समझते ही होंगे पार्टी में कितना बड़ा पावर उसके पास होता है। ये हम लोग खुद गए थे माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ 28 लोग, और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने जाते हैं तो बाप बेटा जाते हैं, योगी जी से मिलने जाते हैं तो सिर्फ बाप बेटा जाते हैं, बाकी कार्यकर्ता सिर्फ दर्री बिछौना बिछाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी 28 लोगों को लेकर गए थे, जिसमें सभी जात के लोग थे। बाबू साहब लोग भी थे, ब्राह्मण के भी नेता थे जो हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, हरिजन के भी नेता थे, चौहान समाज के नेता थे, राजभर थे। हाँ, ये जरूर है कि राजभर की जनसंख्या 28 से थोड़ा सा ज़्यादा थी, और इन लोग की कम संख्या जो टिपिकल हम लोग लेकर वहाँ जाकर मिले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर कहा कि अच्छा से आप लोग पर्चा अपना भरवाना अरविंद राय जी का क्लोज करिए। लेकिन पर्चा जब खारिज हो गया तो फिर पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी के यहाँ फोन आता है माननीय अखिलेश यादव जी का कि आप लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन देकर श्री सुधाकर सिंह को आप लोग चुनाव जितवाइए। तो वह काम हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता लपट कर और माननीय सुधाकर सिंह विधायक को हम लोग चुनाव यहाँ जितवाने का काम किए। और ओम प्रकाश राजभर की बोलती आज बंद है, नहीं तो इसी घोसी में सैफई भेज रहे थे, कहाँ चले गए अपने। तो सारा कुछ इनका जो बोली वचन है, इनके अपने बोली वचन से ओम प्रकाश राजभर 10 फुट नीचे चले गए। अब क्या लग रहा है, चलते चलते एक सवाल और बता दीजिए, 24 में इस बार इंडिया गठबंधन को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या एनडीए के सामने जो है ये टिक पाएंगे या कुछ तस्वीर वही रहेगी ढाक के 3 पात वाली इस बार? देखिए, 15 लाख झूठ से लेकर सारे झूठ से लेकर अब मोदी जी का झूठा का चिट्ठा खुल चुका है। चाय बेचते बेचते पूरे भारत को बेचने लगे। अब जनता जो इनको जनता बनाई थी, हम लोग तो गांव में जाते हैं, कैडर की मीटिंग करते हैं। अब जनता को समझ में आ गया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीज़ें इतनी चरम पर है, यह इतनी खाई अमीरी गरीबी के पाटने जा रहे हैं कि यह भारत वहाँ पर ले जाना चाहते हैं कि एक आदमी व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर रहेगा, एक बहुत बड़ा गरीब रहेगा, ऐसे खाई को यह पाट रहे हैं। इसलिए जनता अब समझ चुकी है, अब इंडिया जीतेगा और जो एनडीए वो हारेगी चुनाव, क्योंकि अब जनता परिवर्तन देखना चाहती है। देखिए, ये थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी, जिन्होंने देवरिया जमीनी हत्याकांड से लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों मुद्दों पर बड़ी ही मुखरता से अपनी बात को रखा है। और उन्होंने एक बात जो कही है अंत में कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए हारेगा। अब देखना है इनकी बातों में कितना दम है, तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।